हेलो एवरीवन, टीचर्स एकेडमी ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो गाइस, आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं टॉपिक नंबर 6 का सेकेंड पार्ट। तो गाइस, टॉपिक नंबर 6 यानी सीटेट का जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और उस सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स के बारे में दिए गए हैं, वो सभी टॉपिक्स हम लोग एनसीईआरटी के बेस्ड पे कवर करते हैं। यानी जो भी पढ़ते हैं वो सभी फुल्ली एनसीईआरटी ही होता है, क्योंकि सीटेट जब भी आपका क्वेश्चन एराइज किया है, चाहे जिस सब्जेक्ट से हो, सीडीपी हो, मैथ हो, ईवीएस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, हर सब्जेक्ट में वो आपका एनसीईआरटी कंसर्न पर ही, एनसीईआरटी पैटर्न पे ही वो क्वेश्चंस को एराइज करती है। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं आज इस लाइव सेशन में आप लोगों के लिए टॉपिक नंबर 6 का पार्ट बी। तो टॉपिक नंबर 6 आप लोग जानते होंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा, यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो कल के सेशन में हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में समझ गए थे, यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में। तो आज के इस सेशन में हम लोग प्रगतिशील शिक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। तो गाइस, चलिए हम आप लोगों को प्रगतिशील शिक्षा की ओर लेकर के चलते हैं, क्योंकि ये सभी हम जो है कल पढ़ चुके थे। आज हम लोग नए टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, प्रगतिशील शिक्षा। तो गाइस, प्रगतिशील शिक्षा नाम सुनकर ही आप लोगों के मन में आ गया होगा कि प्रगति वर्ड हम लोग जानते हैं, यानी इसके मतलब ये जो वर्ड है प्रगति, इसका मतलब हम लोग जानते हैं कि आगे की ओर बढ़ना, यानी प्रगति करना। तो यहाँ पे बात आती है शिक्षा। तो शिक्षा में प्रगति करने का क्या मतलब है? फिर ये जो आपका संपूर्ण नाम है प्रगतिशील, जिसे प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहा गया है, इसके जन्मदाता कौन है? अब ये जन्मदाता के बाद इनके सपोर्ट में कौन आए, यानी प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा को डेवलप कौन किया, विकसित कौन किया, शिक्षा के क्षेत्र में कौन से फिलोसफर ने इस कंसेप्ट को दिया प्रगतिशील शिक्षा को, और शिक्षा में इसका क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, बालकों के लिए ये क्या आवश्यक है, ये सभी आज हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे और हमारा हो जाएगा प्रगतिशील शिक्षा कंप्लीट, यानी टॉपिक नंबर 6 कंप्लीट। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यानी आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो नए स्टूडेंट होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेंगे। चलिए, अब जो आपको लगे कि हमें ये चीज़ की आवश्यकता है, क्या जो भी आपको नीड की आवश्यकता, वो हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। जब कल हम नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे तो पहले हम आप लोगों के कमेंट पे ही ध्यान देंगे कि आप लोगों ने क्या कमेंट किया है। तो चलिए अब हम प्रगतिशील शिक्षा को तोड़ करके पहले समझेंगे, इसके वर्ड के मतलब को समझेंगे। देखिए, तो जो स्टूडेंट प्रोग्रेसिव का मतलब नहीं, प्रगतिशील का मतलब नहीं जानते होंगे, पढ़े लिखे हो चाहे नहीं हो, वो प्रोग्रेस जरूर जानते हैं। प्रोग्रेस जरूर जानते हैं कि प्रोग्रेस का क्या मतलब होता है। प्रोग्रेस जैसे आप लोग अपने दैनिक चर्या में वो एक वर्ड यूज करते हैं कि उसका जो है प्रोग्रेस नहीं है, यानी उसके घर की प्रगति नहीं है। कहने का मतलब कि प्रगति नहीं हो रहा है, यानी उसका जो जहाँ तक विकास हो चुका है वहीं तक जाकर के अवरुद्ध है, यानी उससे आगे नहीं बढ़ रहा है। तो हमें तो ये बात नहीं जानना है ना, हमें तो जानना है कि शिक्षा में इसका क्या मतलब है। तो शिक्षा में इसका ये मतलब है कि बालक जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, उस शिक्षा से बालक में क्या क्या चेंजिंग आ रहा है, यानी बालक प्रगति कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये है इसका अवधारणा। अब हम इसके बारे में पूर्ण व्याख्या से चर्चा करेंगे, ध्यान से कंसंट्रेट होकर के सुनिए। जो नोट क्रिएट करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट करते चलेंगे। तो बात आती है प्रगतिशील शिक्षा की जन्मदाता जो है अमेरिका के कर्मठ शिक्षक एवं कर्तव्यपरायण सैनिक कर्नल पार्कर को माना जाता है। यानी प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा में सबसे ज्यादा एफर्ट डाले हैं कौन? तो हमारे जॉन डीवी। लेकिन इसके जन्मदाता यानी खोजकर्ता कौन है? तो अमेरिका के कर्मठ शिक्षक कर्नल पार्कर है। अब बात आती है कि प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। तो जो स्टूडेंट अवधारणा नहीं समझते हैं, कंसेप्ट जरूर समझते होंगे। कब अवधारणा को ही इंग्लिश में कहा जाता है कंसेप्ट।
तो जो स्टूडेंट बाइलिंगुअल हम इसलिए पढ़ाते हैं कि जो स्टूडेंट को हिंदी समझ में नहीं आएगा इंग्लिश, और जो इंग्लिश नहीं समझते उन्हें हिंदी में समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, सभी स्टूडेंट समझ जाएंगे। केवल आप वीडियो को अंत तक देखिए और ध्यान से, क्योंकि मुश्किल से 10 से 12 मिनट का ये सेशन होगा और ये सेशन खत्म हो जाएगा। और ये ऐसा सेशन है जिससे हर ईयर क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के विकास में, यानी इसके कंसेप्ट को आगे की ओर ले जाना है शिक्षा के क्षेत्र में, तो इसका विशेष योगदान किनको जाता है? तो जॉन डीवी को जाता है। अब है, जॉन डीवी संयुक्त राज्य अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिया जाता है यूपी टीईटी में या अदर टेट में, खास करके सीटेट में ये नहीं पूछा गया है कि जॉन डीवी कहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा में विकसित करने का सर्वश्रेष्ठ योगदान किनका है? तो जॉन डीवी का है। तो जॉन डीवी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे, और इनके अनुसार प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। तो इनके अनुसार प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा है कि शिक्षा एकमात्र उद्देश्य, यानी शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य है बालक के आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करना तथा उसका सही रूप में विकास करना। कहने का मतलब कि बालकों के अंदर, यानी बालक के अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है उस प्रतिभा को बाहर की ओर निकालना है शिक्षा के माध्यम से। और जो शिक्षा बालकों के आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालता है, यानी अंदर छुपे हुए शक्तियों को, प्रतिभाओं को बाहर की ओर निकालता है, प्रकट करता है, उसी शिक्षा को प्रगतिशील शिक्षा कहा गया। यानी आप अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिएगा तो आपके अंदर जो स्किल्स होंगे, जो आपके अंदर कौशल होगा वो डेवलप होगा, बाहर की ओर निखरेगा, निकलेगा। तो जो शिक्षा ग्रहण करने के बाद आपका स्किल में डेवलप आया, प्रगति किए हैं, वही शिक्षा आपका प्रगतिशील शिक्षा होगा। यही आपका जॉन डीवी का कथन है। इनका कीवर्ड याद रखना है, यानी इसका पासवर्ड। जॉन डीवी का पासवर्ड क्या है कि आंतरिक शक्ति को अगर बाहर कर दिया शिक्षा, तो वो शिक्षा का प्रगतिशील शिक्षा हो जाएगा। अब है कि जॉन डीवी जो है प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत खास करके 2 तत्वों पर विशेष बल दिए हैं, और वो विशेष आपका कौन है? ये रुचि और प्रयास। तो रुचि कहने का मतलब कि अगर हम आपकी रुचि के अकॉर्डिंग अगर हम आपको शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं, तो ही आप जो है अच्छे तरीके से पढ़ करके प्रगति कर सकते हैं। उसके बाद जब रुचि है, पढ़ने में रुचि है, तो ऑटोमेटिकली आपको प्रयास करना चाहिए। यही है, इसी पे विशेष बल दिए। अब है कि जॉन डीवी के शिक्षा पद्धति संबंधित स्वयं के कार्यक्रम के विचारों के आधार पर प्रोजेक्ट प्रणाली यानी योजना विधि, जो किलपैट्रिक, आप लोग जानते होंगे इनके बारे में कि योजना विधि के जनक कौन है? किलपैट्रिक है। ठीक है, ध्यान में नोट कर लीजिएगा कि योजना विधि के जनक कौन है? तो किलपैट्रिक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि जॉन डीवी के शिक्षा पद्धति संबंधित स्वयं के कार्यक्रम के विचारों के आधार पर प्रोजेक्ट प्रणाली योजना विधि का जन्म हुआ। इसके अंतर्गत बालक को ऐसे कार्य दिया जाना चाहिए जिसमें उन्हें स्फूर्ति, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, मौलिकता तथा उनका सर्वांगीण विकास हो। देखिए, प्रोजेक्ट वर्क में क्या होता है कि किसी चीज पे, किसी टॉपिक पे बच्चे को वर्क दे दिया जाता है। वो उस वर्क को करने के लिए बच्चा क्या करता है? योजना बनाता है, और उस योजना के अंतर्गत जो योजना में उन्होंने शामिल किया है, उस योजना के अकॉर्डिंग वो कार्य करके उस प्रोजेक्ट का फुलफिल करता है। तो इसमें क्या होता है कि बालक में आत्मविश्वास आती है, आत्मनिर्भरता आता है, स्फूर्ति आता है, मौलिकता आता है, तभी जाकर के उसका क्या होता है? सर्वांगीण विकास होता है। अब है प्रगतिशील शिक्षा के उद्देश्य क्या है? बालकों की शक्तियों का विकास करना, यानी ऐसी शिक्षा जिससे बालकों के शक्ति यानी बालकों के पावर, एनर्जी का डेवलपमेंट किया जा सके। मात्र यही उद्देश्य है प्रगतिशील शिक्षा का। गाइस, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। व्यक्तिगत भिन्नता के अनुरूप शिक्षण प्रक्रिया में अंतर रखकर प्रगतिशील शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सभी बच्चों का सीखने का वक्र, सीखने का गति, सभी बालकों का इच्छा, रुचि भिन्न भिन्न होता है, और इसी भिन्नता को साइकोलॉजी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिक भिन्नता का नाम दिया गया है। और यही व्यक्तिक भिन्नता को ध्यान में रख करके अगर आप शिक्षण कार्य करते हैं, टीचिंग का वर्क करते हैं, तो इसे कहा जाएगा कि आप बच्चे की प्रगति के बारे में सोच रहे हैं। आपका शिक्षा देने का माध्यम
प्रगति की ओर है, यानी प्रगतिशील शिक्षा की ओर ये इंगित कर रहा है। नेक्स्ट है कि प्रगतिशील शिक्षा यह बताता है कि शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं। ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझिए, सीटेट के प्रीवियस ईयर में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षा बालक के लिए है या बालक शिक्षा के लिए। देखिए, तो प्रगतिशील शिक्षा के अकॉर्डिंग या बाल केंद्रित शिक्षा के अकॉर्डिंग बालक जो है शिक्षा के लिए नहीं है, शिक्षा बालक के लिए। कहने का मतलब कि शिक्षा बालक के लिए, कहने का मतलब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि ये दोनों बात हमें सेम ही लग रहा है, लेकिन ये दोनों बात आपका सेम नहीं है। शिक्षा बालक के लिए कहने का मतलब कि बालक जिस तरीके से सीखना चाह रहा है उस तरीके से आप उसको शिक्षा दीजिएगा, यानी बालक के अनुरूप शिक्षा है। ठीक है, अब है बालक शिक्षा के लिए नहीं। अगर शिक्षा डायरेक्ट दे रहे हैं, डायरेक्ट मेथड से बालक के इच्छा रुचि को ध्यान में रख करके नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा कि बालक शिक्षा के लिए। तो आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है कि इसलिए शिक्षा का उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें प्रत्येक बालक का सामाजिक विकास हो सके। देखिए, बालक जो है एक सामाजिक व्यक्ति है, वो रहता है कहाँ, समाज में। तो जब समाज में रहता है तो उसको इस प्रकार का शिक्षा देना चाहिए जिससे उसमें सामाजिकता की भावना का विकास हो, यानी राष्ट्र हित का बात करे, वो समाज हित का बात करे। ठीक है, यही होता है प्रगति का मुख्य उद्देश्य कि अगर आप प्रगति कर रहे हैं, प्रगतिशील शिक्षा समझ रहे हैं, तो आप अपने बारे में सोचने के साथ साथ आप अपने समाज के बारे में भी सोच रहे हैं। नेक्स्ट है कि इनमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक पर जोर दिया गया है। व्यवहारिक कहने का मतलब कि करके सीखने पर अधिक जोर दिया गया है। बालक जो है खुद से करके सीखता है तो बहुत अच्छे तरीके से सीखता है, और जब बालक बहुत अच्छे तरीके से सीखेगा तो वो प्रगति करेगा ही। नेक्स्ट है कि प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इनके अनुसार शिक्षक समाज का सेवक है। देखिए, बालक जो है देश के भविष्य है, ये कहा गया है महान व्यक्तियों के द्वारा कि हमारे देश के बच्चे जो है समाज के भविष्य है, यानी देश के भविष्य है, समाज के निर्माता है। ठीक है, तो समाज के निर्माता जो है शिक्षक के हाथ में जाते हैं। शिक्षक के हाथ में जाने का मतलब कि बालक जो है शिक्षक से ही शिक्षा ग्रहण करता है। ये देखिए, शिक्षा कहने का मतलब कि स्कूल टीचर ही नहीं, बालक जहां से भी शिक्षा ग्रहण किया, जिस व्यक्ति से शिक्षा ग्रहण किया, उसके लिए वही शिक्षक है। तो यहाँ पे शिक्षक जो है समाज का सेवक है। अब जॉन डीवी ने शिक्षक को किस चीज का संज्ञा दिया है, ये भी जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है कि जॉन डीवी जो है शिक्षक को समाज में ईश्वर की प्रतिनिधि का संज्ञा दिए हैं। यानी प्रतिनिधि कहने का मतलब कि जो उसका देख रेख करता है। तो देखिए, समाज का देख रेख कौन करता है, बालक, और बालक का देख रेख कौन करता है, शिक्षक। तो इसीलिए शिक्षक को समाज में ईश्वर का प्रतिनिधि का संज्ञा दिया गया है। अब गाइस लास्ट पॉइंट है, विद्यालय में स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों को बनाए रखने के लिए शिक्षकों को बालकों से बड़ा नहीं समझना चाहिए। यानी अगर आप चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो आप कभी भी अपने आप को बालकों से ऊपर नहीं रखिए, क्योंकि आप अंतःक्रिया करना है आपको, यानी आप डिबेट कर सकते हैं बालकों से, बालक आपसे पूछेगा, आप बालक से पूछिएगा, ये होना चाहिए। ये नहीं कि हम बड़े हैं तो हम ही केवल पूछेंगे, आप नहीं पूछ सकते, तो ये नहीं करना चाहिए। यही बात हमें यहाँ पे आप लोगों के लिए सिंपल वर्ड में लिख दिया है कि बालकों से बड़ा नहीं समझना चाहिए, शिक्षकों की आज्ञा और उपदेश के द्वारा अपने विचारों को बालकों पर नहीं थोपना चाहिए। यानी शिक्षक को कभी भी बालकों के ऊपर उपदेश नहीं देना चाहिए, अपने विचारों को थोपना नहीं चाहिए, बल्कि उसे व्यवहारिक रूप में करके दिखाना चाहिए। स्वतंत्र रूप से उसे पूछकर सीखने का मौका उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तो दोस्तों, प्रगतिशील शिक्षा हमारा खत्म हुआ। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, यानी कि टॉपिक नंबर 7, और ये टॉपिक नंबर 7 होगा हम लोगों का बुद्धि, इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस चैप्टर पढ़ना चाहते हैं आप लोग तो गाइस इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो को जितने भी स्टूडेंट अंत तक देखे होंगे, अगर वो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे नए वाले स्टूडेंट। चलिए गाइस, सेशन को एंड करते हैं। धन्यवाद।